सो इसमें बोला है कि इन जो कंपाउंड्स जो ये कंपाउंड्स हैं ये लिए हैं NaOH के साथ रिएक्शन कराई और आपको बताना है मिथेनॉल किस में बनेगा। राइट गाइस, ये एक कोई कंपाउंड लिया X इनमें से मान लेता हूँ, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई और आपको CH3OH बनाना है। अब देखिए गाइस इसमें कैसे बनेगा। सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है जिसमें N पॉजिटिव I नेगेटिव और 4 वैलेंसीज इसकी ली गई हैं मिथाइल की, सो मैं कुछ ऐसे बना देता हूं इसको। नाउ गाइस देखिए N की एक, मैं देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं कि NH3 एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है जिसमें स्टेबल कंपाउंड है जिसमें 3 वैलेंसीज होती हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 वैलेंसीज रख सकता है, ये आई नो, अमोनियम आयन जैसे, लेकिन उसपे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी एक टेंडेंसी ये रहती है कि ये H प्रोटॉन किसी तरह से निकाल दे ताकि ये वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, यानी 3 वैलेंसी में आ जाए। सिमिलरली जो ये इसकी 4 वैलेंसी हैं इसकी कोशिश ये रहेगी कि 3 वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाए। अगेन एक बात और, जैसे ये RNH3 पॉजिटिव हो जाता है, जैसे यहाँ पर 3 वैलेंसी होगी, एक को मैंने CH3 में लिख दिया, तो इसकी ये क्या है, ये गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है। यानी ये क्या कोशिश करेगा, 2 लोन पेयर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, कार्बोकैटायन प्लस अमोनिया देने की कोशिश करता है। राइट, सपोज आई होप समझ पा रहे होंगे आप। सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि OH नेगेटिव है तो ये बीटा एलिमिनेशन देगा। अब क्योंकि इसमें कोई बीटा कार्बन नहीं है, देखिए बीटा कार्बन नहीं है तो ये OH नेगेटिव वाला जो कंपाउंड बनेगा वही स्टेबल होगा। OH किसी भी कार्बन पे अटैक करेगा और जो बाकी का ग्रुप है ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। सो CH3OH बना प्लस NCH3 का थ्राइस। राइट गाइस, सो एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। सो ये बेसिकली आपका कंपाउंड तो इसी में बन गया। नाउ बाकी के रिएजेंट से क्यों नहीं बना, अब देखिए CH3OH और CH3 ये एक ईथर है जो कि नॉन रिएक्टिव होंगे NaOH के साथ, सो ये नहीं लिया। सिमिलर यही प्रोडक्ट इसमें है, क्यों, देखिए मैं इसको ऐसे मानता हूं S और O एक ग्रुप में होते हैं, सो मैं जब भी S का कंपाउंड देखता हूं तो मैं उसको H2O टाइप का मान लेता हूं। सो अब देखिए मुझे पता है H3O पॉजिटिव है, 3 वैलेंसी O से जुड़ सकती है, सिमिलरली H3 S पे भी जुड़ सकती है। यानी अगर मेरा ROH है या फिर ROH2 पॉजिटिव हो जाता है, यानी O पे 3 वैलेंसी जुड़ गई, तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि 2 लोन पेयर लेके स्टेबल कंपाउंड बन जाए, यानी R प्लस H2O। सिमिलरली ये भी ऐसी कोशिश करेगा O को S से रिप्लेस कर दे क्योंकि सेम ग्रुप में। लेकिन गाइज कंपैरेटिवली टू इसके, राइट, अब देखिए ये वाला जो कंपाउंड है वो भी सेम ही रिएक्शन देगा। कैसे, देखिए S CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कोशिश क्या करेगा, OH नेगेटिव अगेन इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। राइट, ये तो सही है, लेकिन गाइस क्या है, कंपैरिजन टू N अगर इतना है, ऑक्सीजन सल्फर का साइज इतना बड़ा है। राइट, सो इसमें क्या होगा, जो अटैक होगा बेसिकली मुश्किल होगा। राइट, सो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, स्पीडली रिएक्शन नहीं देगा। सो इस वजह से ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगेन CH, ये जो आपका ट्राईमिथाइल क्लोराइड है, ट्राईमिथाइल क्लोराइड में अगर आप देखें, पहली बात तो ये CH3OH में कन्वर्ट कब होगा, जब इस कार्बन पे किसी पे अटैक करे तब निकले। पूरा नहीं हो सकता गाइस ये इनमें, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है। ये लिविंग ग्रुप है, एक केस में बन सकता है कि यहाँ पर OH अटैक करे और यहाँ जुड़ जाए, तब भी केस में ये नहीं बन रहा है। लेकिन इस केस में भी गाइस SN2 जो ये मैंने यूज करी है ये प्रिफरेबल नहीं होगी। टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी हैलाइड है, स्टेरिकली हिंडर, तो ये भी यूज नहीं होगा। राइट, सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो A है।